पाकिस्तान की मईशत इंतहाई बुरे हाल में है इनके गलत फैसलों की वजह से। कौम का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहा है। अगर आज आप इन एम्बेसीज के दरवाजे खोल दे पाकिस्तानियों के लिए, तो आपका 80 से 90% नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि यहां पर रोजगार के मौके नहीं है। 45% से ज्यादा लोग जो है आपके गुर्बत की लकीर से कम हो चुके हैं। 7.1% तक आपकी बेरोजगारी बढ़ गई है, 7.1% तक। आपके अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 80,000 अरब हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इनको इस एक चीज की भी फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपना इख्तिदार बचाना है। इन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने हैं। इन्होंने बाहर जजीरा और फ्लैट्स खरीदने हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारा बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। हमने इनका रास्ता रोकना है, इनसे सवाल करना है। ये पाबंद है कि ये हमें जवाब दें, लेकिन सिर्फ एक दफा पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई तो इंशाअल्लाह ताला ताकतवर से ताकतवर भी जो है हमें जवाब दे होगा इंशाअल्लाह ताला। हम हकीकी आजादी की इस जद्दोजहद में मैं आखिर में जो मेरी जिंदगी की मेन वजह है कि मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम आया था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं। उस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है मैं हर मकतबा फिक्र के लोगों से मिल रहा हूं। आज आपसे भी उसी मकसद के साथ मिला हूं। हमारा मकसद नेक है। हम पाकिस्तान में आईन और कानून की पलादस्ती चाहते हैं, आज़ाद अदलिया की बहाली चाहते हैं। इसमें आप लोगों का मेन रोल है, तो मैं आपसे इसमें भरपूर सपोर्ट की उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसके बगैर जो है पाकिस्तान ने ना मुस्तहकम होना है और ना ही तरक्की करनी है। तो इसमें आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए। आखिर में मैं एक दफा फिर कराची की आवाम का, सिंध की आवाम का, जिसने भी हमारा इस्तकबाल किया, हमारी मेहमान नवाजी की, चाहे वो फिजिकली तौर पर यहां आए, चाहे सोशल मीडिया जो नहीं पहुंचे वो उन्होंने सोशल मीडिया पर हमारा साथ दिया, तमाम लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, तमाम का मेरी टीम दिल से मशकूर और ममनून है कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा हमें याद रहेंगी। हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पे बात करें। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम कब आई है? अब आई है 8 फरवरी 2024। ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से पहले हमारा जनरल इलेक्शंस थे, उस पर डाका डाला गया था। उससे पहले जो है हमारे इंतखाबी निशान छीने गए थे। उससे पहले हमारी पार्टी को बैन किया गया था। उससे पहले इमरान खान साहब को नाहक कैद में डाला गया था। जो लोग तोशाखाना से गाड़ियां लेके जा चुके हैं वो अभी इख्तिदार में बैठे हैं। जो कानूनी तौर पर तहाइफ ले चुके हैं वो जेल में कैद हैं। बात 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं आईनी तरमीम के नहीं है, पूरे आईन के हैं। पूरे आईन के लिए हमने खड़ा होना है। इधर तो हमें आईन ने इजाजत दी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इधर आप सच बोलते हैं उधर उठा लिए जाते हैं। इधर हमें आईन ने इजाजत दी है कि राइट टू असेंबल, हम कहीं भी पर भी जलसा कर सकते हैं, लेकिन इधर हम जलसा अनाउंस करते हैं, उधर जो है एक वज़ीर आला के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसको रोड पर ब्लॉक कर दिया जाता है, रात की तारीकी में सुनसान सड़कों पर अकेला छोड़ दिया जाता है, दहशतगर्दों के राहों करम पर छोड़ दिया जाता है। तो हमने पूरे आईन की बात करनी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम सब की मदद से आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी आएगी इंशाअल्लाह ताला। उसका
उसकी नाम क्यों नहीं लेते हो?